Welcome student in your chemistry class. Today's topic is formal charge in chemical bonding. What is formal charge? देखिए किसी भी कंपाउंड पर हम चार्ज लगाते हैं. सपोज करिए मैंने कार्बोनेट मॉलिक्यूल है, इस पर मैंने 2 चार्ज लगाया. तो ऑक्सीजन यहाँ पर 3 है, कार्बन है, तो कौन से एटम पर ये 2 चार्ज जो है वो रिसाइड करते हैं, ये हम फॉर्मल चार्ज से निकालते हैं. बेसिकली फॉर्मल चार्ज होता क्या है, ये एक डिफरेंस है इलेक्ट्रॉन्स का. इट इज द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट comes on free state of molecule of atoms and लुईस स्ट्रक्चर. लुईस स्ट्रक्चर में आप जो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराते हैं और जो एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन होते हैं उसका जो डिफरेंस होता है वो होता है फॉर्मल चार्ज. जैसे कि हम यहाँ पर करते हैं, फॉर्मल चार्ज को लगाते हैं कि कार्बोनेट है, तो इसके फॉर्मल चार्ज के लिए हम लोग एक फार्मूला लिख लेते हैं फॉर्मल चार्ज. तो फॉर्मल चार्ज का फार्मूला होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन. कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके बाद उसमें डिडक्ट कर दीजिए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. जितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसके लुईस डॉट स्ट्रक्चर में. उसके बाद इसमें कितना बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर में, यह कितना बॉन्ड बनाता है. बेसिकली बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नहीं, बॉन्ड कितने बनाता है. यहाँ पर आप लिख दिए बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, लिखेंगे तो इसे डिवाइड करना पड़ेगा. तो आप देखिए नंबर ऑफ बॉन्ड्स, कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स हैं. तो ये जो फॉर्मूला हम लोग बना रहे हैं, इसी से मैं किसी कंपाउंड का फॉर्मल चार्ज निकालता हूँ, किसी भी कंपाउंड में किसी भी एलिमेंट का. अब जैसे कि मुझे कार्बोनेट बनाना है, तो इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर हमने लास्ट टाइम पे सीखा था. तो लास्ट टाइम पे जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर सीखा था उसको हम लोग डिस्कस करते हैं. जैसे कि कार्बन है, कार्बन पर ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है, ये सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन था और ये सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन है. ये हमारा स्ट्रक्चर था. तो यहाँ पर मैं इसे जो है इलेक्ट्रॉन इसमें कितने थे 1 2 3 4 और 4 ये इलेक्ट्रॉन, तो 8 इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है. इस ऑक्सीजन में 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8. तो ये जो है ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना और इसका ऑक्टेट 2 2 4 और 4 8. तो कार्बन में सबका इसमें ऑक्टेट कंप्लीट है. तो हमें इसमें फॉर्मल चार्ज चेक करना है. फॉर्मल चार्ज क्या होता है, फॉर्मल चार्ज ऑफ कार्बन एटम का फॉर्मल चार्ज आप देख लिए. फॉर्मल चार्ज ऑफ कार्बन एटम, तो यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कार्बन की वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है 4. ठीक है. लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या इस कार्बन पर कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नहीं है. लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसका मतलब 0. कितने बॉन्ड्स बना रहा है कार्बन, देख लीजिए 1 2 3 4 बॉन्ड्स बनाता है. तो यहाँ पर लिख दीजिए 4. तो 4 लिखते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, यानी कि इस पर जो चार्ज है वो कितना है 0 है कार्बन पर चार्ज. अगर मैं ऑक्सीजन एटम को 1 2 और 3 ये मानता हूँ, या मैं कहता हूँ 1 2 3 ना करके हम लोग लगाते हैं A B और C. ये कार्बन, ये ऑक्सीजन एटम है. तो यहाँ पर हम लोग सपोज फॉर्मल चार्ज लिखते हैं ऑफ ऑक्सीजन ए ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज मैं बनाता हूँ. तो ऑक्सीजन पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 6. ऑक्सीजन पर यहाँ पर लोन पेयर कितने कर रखते हैं, ए पर लोन पेयर है 6 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. सिंगली देखने हमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6. बॉन्ड कितना बना रखा है इसने 1, तो 1 यहाँ पर बॉन्ड है. तो इसका मतलब क्या हो गया, इसे हटा दीजिए और यहाँ पर -1. तो इस पर जो चार्ज है वो है -1. फॉर्मल चार्ज कितना है -1 है. यहाँ पर आप देख लीजिए फॉर्मल चार्ज ऑफ ऑक्सीजन बी. तो यहाँ पर देख लीजिए सेम वही ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन दैट इज 6.
यहाँ पर बॉन्ड पेयर 6, लोन पेयर बॉन्ड कितना है 1, तो यहाँ पर भी कितना हो गया -1। ठीक है, होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज सी ऑक्सीजन पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है 4 है, बॉन्ड कितने बना रहा है 2 बॉन्ड बना रहा है, तो 2 बॉन्ड बनाने से क्या हो जाएगा भाई, दैट इज 0। तो यहाँ पर चार्ज कितना है 0, कार्बन पर 0, ऑक्सीजन पर यहाँ पर -1 और इस पर भी, इस वाले ऑक्सीजन पर भी -1 है। तो इस तरह से कार्बोनेट पे जो चार्ज हो जाता है वो कितना हो जाता है -2। तो इस तरह से हम यहाँ पर -2 चार्ज लगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, इसे उतार लेंगे आप लोग कॉपी में। नेक्स्ट एग्जाम्पल अब हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, HSO4 माइनस, यानी कि नेगेटिव चार्ज है इस पर, तो इसका भी बना लेते हैं, स्ट्रक्चर बना लेते हैं। H सल्फेट, सल्फर जो यहाँ पर मिडिल में रहेगा, ऑक्सीजन 4 रहेंगी, इस तरह से इसका एग्जाम्पल 1 2 3 4 और ये हम लोग एक स्ट्रक्चर बन जाता है। तो इसका एग्जाम्पल ये, इसमें -1 चार्ज है, तो यहाँ पर हमें सल्फर का सपोज पूछा है कि सल्फर की चार्ज बताइए, सल्फर पर कितना है। तो चार्ज बताने के लिए हम फॉर्मल चार्ज बताने के लिए सल्फर पर क्या करेंगे, फार्मूला लगा दीजिए, सल्फर पर फार्मूला लगा दीजिए, वैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन होते हैं 6 माइनस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 0 और बॉन्ड कितने बनाए 1 2 3 4 5 बनाए इक्वल टू -+1। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, सेकंड एग्जाम्पल HSO4 नेगेटिव, ये हम एग्जाम्पल लेते हैं। तो इसमें हम ये देखेंगे, पहले तो इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना लीजिए। तो हाउ टू ड्रॉ लुईस डॉट स्ट्रक्चर, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप काउंट कर दीजिए। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 1, सल्फर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 6, ऑक्सीजन में वैलेंस होता है 6 × 4, तो और एक चार्ज और है दैट इज +1। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप काउंट करिए, 6 7 और 6 4 जा 24 और 8 दैट इज 32 इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे पास कंपाउंड में। सेकंड ऑप्शन है, आप सेंट्रल मेटल होगा इसमें सल्फर, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, और हाइड्रोजन हमेशा टर्मिनल पोजीशन पर होगा। तो सल्फर के चारों तरफ आप ऑक्सीजन लगा दीजिए, सल्फर के चारों तरफ ऑक्सीजन लगा दीजिए। इसे थोड़ा हम नीचे लिख लेते हैं। ये सल्फर है, सल्फर के चारों ओर आप ऑक्सीजन टर्मिनल पोजीशन पर ऑक्सीजन लगा दीजिए और इसके साइड में कहीं पर भी हाइड्रोजन, किसी पर भी उधर साइड में लगा दीजिए या इधर साइड में लगा दीजिए, आप ऑक्सीजन लगा दीजिए। 32 इलेक्ट्रॉन है, सबसे पहला स्टेप है, सबके बीच में जो इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड पेयर उसे रख दीजिए, 1 2 1 2 1 2 एंड 1 2। तो हाइड्रोजन जो होगा उसके 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो दैट इज सेटिस्फाइड, ये सेटिस्फाई हो जाता है। अब मेरे पास इसमें
सारे ऑक्सीजन जितने भी हैं उन ऑक्सीजन के ऑक्टेट कंप्लीट कर दीजिए। तो ऑक्सीजन सल्फर का ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट है, सो इनके ऑक्टेट कंप्लीट कर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 हाइड्रोजन का कंप्लीट है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये इस तरह से हम ये बना लेंगे। बनाने के बाद इसे सिंबलाइज कर लीजिए, सिंबलाइज कर दीजिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आ जाता है, फिर हाइड्रोजन के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ सल्फर, सल्फर के साथ ऑक्सीजन, यहाँ पर भी ऑक्सीजन और यहाँ पर भी ऑक्सीजन। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हमारे पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास बन जाता है। अब बात आती है माइनस चार्ज जो है ये कहाँ पर होगा, उसको हमने फॉर्मल चार्ज से निकाल लेते हैं। तो फॉर्मल चार्ज से निकाल लीजिए इसका फॉर्मल चार्ज ऑफ सल्फर। पहले सल्फर से निकाल लीजिए फॉर्मल चार्ज ऑफ सल्फर। वैलेंस इलेक्ट्रॉन सल्फर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 6 होंगे। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं है। बॉन्ड कितने बनाए हैं 1 2 3 4 बॉन्ड बनाए हैं। इसका मतलब कितना हो गया +2, कितना हो जाता है +2। तो हम इसे थोड़ा सा यहाँ पे लिख दीजिए इक्वल टू +2 चार्ज यहाँ पर बन जाता है। नेक्स्ट आप फॉर्मल चार्ज ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को हम यहाँ पे लिख देते हैं, सपोज ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। तो फॉर्मल चार्ज ऑफ ऑक्सीजन A, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसको A हमने ये वाला माना है A, ये B, ये C, ये D, इस तरह से माना। तो A पे देख लीजिए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है हमारे पास 4, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 माइनस बॉन्ड्स 1 2 बॉन्ड हैं, तो इसका मतलब कितना हो गया 0, इस पर कोई चार्ज नहीं है। B पर देख लीजिए B कितना है, ये B है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6, बॉन्ड कितना है 1, तो इस पर कितना होगा -1, ठीक है। और B ये रहा, उसके बाद C पर देख लीजिए 6 माइनस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6, बॉन्ड कितना बनाया है 1, तो इस पर भी -1 चार्ज आ गया। D पर देख लीजिए सेम यही 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन। इसे थोड़ा सा हम आगे कर लेते हैं, आपको जाके दिख जाए। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, बॉन्ड 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इसमें D में 6 ही लोन पेयर है और बॉन्ड कितना बना रहा है 1, तो यहाँ पर भी इसका -1 चार्ज आ जाता है। सल्फर पर कितना है +2 चार्ज है, यहाँ पर -1 चार्ज है। तो 1 2 3 और सल्फर +2 तो -1 हो जाता है। हाइड्रोजन पर देख लीजिए, हाइड्रोजन पर चार्ज कितना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितना बनाया 1 इक्वल टू 0, तो सारे पर चार्ज इस पर आ गया। आप चाहे तो लिख सकते हैं इस पर सल्फर पर जो चार्ज है दैट इज +2, ओके। ए पर जो चार्ज है 0, इस पर जो चार्ज है -1, इस पर -1, इस पर -1, ठीक है। तो जो टोटल चार्ज हो जाता है, टोटल चार्ज जो होगा वो कितना हो गया -1। तो इस तरह से हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर ही बना सकते हैं और इनके फॉर्मल चार्ज भी हमें निकालना आना चाहिए। तो फॉर्मल चार्ज मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे देता हूँ।
इसे उतार लीजिए। उतार लिया आपने, तो इसे उतारने के बाद हम इसे कर देते हैं, रब कर देते हैं। तो इस तरह से आप फॉर्मल चार्ज निकालना है। थर्ड में देता हूँ नाइट्रेट आयन, NO2-1 नाइट्राइट आयन। तो इसका आप एक बार निकाल के देखेंगे। तो आपको ये करना आ गया। अगर नहीं निकाला तो हम लिख देखते हैं। पहले तो इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना करके देखते हैं। लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? नाइट्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, ऑक्सीजन में कितने होते हैं 6 × 2 + 1, क्योंकि एक चार्ज भी है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास ऑलरेडी है। तो कितना हो गया 13 + 5 = 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। क्या करना है? इसमें देखना है सेंट्रल एलिमेंट कौन सा होगा। सेंट्रल एलिमेंट होगा नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन लिख दीजिए, एक तरफ ऑक्सीजन, दूसरी तरफ भी आप इसमें ऑक्सीजन जोड़ दीजिए। क्या करना है? लोन पे ये बॉन्ड डालना है, सिंगल बॉन्ड लगाना है। तो सिंगल बॉन्ड लगा दिया। उसके बाद क्या करना है? इसके बाद हमें क्या करना है भाई? 8 इलेक्ट्रॉन देखना है। 8 इलेक्ट्रॉन इसके कंप्लीट कर दीजिए। 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट, इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो रहे हैं क्या? इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। देखिए 8 दूनी 16 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। कितने टोटल इलेक्ट्रॉन है? 18। तो इसके भी इलेक्ट्रॉन बाकी के नाइट्रोजन पर लगा दीजिए। देखिए इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो इसके लिए क्या काम करें? किसी भी ऑक्सीजन के बीच की जो लोन पेयर है वो आप बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट कर दीजिए। तो इसका जो स्ट्रक्चर बन जाएगा, क्या बन जाएगा? ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ये इसका स्ट्रक्चर बन रहा है। इसके लोन पेयर पर लगा दीजिए जो इसमें लोन पेयर हैं। ये लोन पेयर कितने बचे? इस पर लोन पेयर कितने बचेंगे? 3 लोन पेयर हैं। 3 लोन पेयर यहाँ पर लगा दीजिए। तो अब फॉर्मल चार्ज मुझे निकालना है। फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला ये रखा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का देख लीजिए, A ऑक्सीजन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन। ये आप A मान लीजिए, इसे B मान लीजिए। तो यहाँ पर A पर कितना है? वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 6, लोन पेयर में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6, बॉन्ड कितना बनाया? 1, चार्ज कितना हो गया? -1। इसे कैलकुलेट कर लेंगे। B पे देख लीजिए, फॉर्मल चार्ज ऑफ ऑक्सीजन B, ऑक्सीजन B पे 6 माइनस लोन पेयर है 4, बॉन्ड कितने बनाए? 2, कितना हो गया? 0 आ गया। नाइट्रोजन पर देख लीजिए, नाइट्रोजन पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने? 2 है, बॉन्ड कितने बनाए? 1 2 3 बॉन्ड बनाया। 3:5 = 0। तो ये मेरे पास बॉन्ड पेयर है। तो चार्ज कितना हो गया? इस पर जो चार्ज हुआ -1। किस पर है बेसिकली? वो है इसमें ऑक्सीजन A पर, इस पर फॉर्मल चार्ज 1 है। इस तरह से हमें फॉर्मल चार्ज निकालना आ जाना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हम फॉर्मल चार्ज निकालते हैं। फॉर्मल चार्ज निकालने के बाद हमने ये क्वेश्चंस करे, तो इसे प्रैक्टिस में लाइएगा और क्वेश्चंस होंगे वो भी आप कीजिएगा। ये इम्पॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये बात पूछी जाती है और 12th में भी, 11th में भी ये बात पूछी जाती है। ओके।